दोस्तों आज का ये वीडियो काफी खतरनाक होने वाला है और इसमें काफी नॉटी सीन भी आने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में माहिरू कहती है, अमाने क्या मैं आज यहीं पर रुक सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। वैसे तो अमाने को भी यही चाहिए था, पर वो हिचकिचाते हुए कहता है, यहीं पर रुकने से तुम्हारा मतलब क्या है। तब माहिरू कहती है, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा फील करना चाहती हूँ। मैं 2 दिन से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, इसलिए अब मुझसे नहीं रुका जाएगा। तब अमाने कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये करना सही रहेगा। माहिरू कहती है, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों तो कपल्स हैं, तो साथ में सोने से क्या प्रॉब्लम है। तब अमाने कहता है, पर अभी हमें साथ आए बस कुछ ही महीने हुए हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। पर फिर माहिरू बोलती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम पहले तुम्हारे घर पर साथ में सो चुके हैं, या फिर तुम मेरे साथ सोना ही नहीं चाहते। तब अमाने कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी साथ में सोना है और मैं तो चाहता हूँ कि हम रोज साथ में सोए, पर मुझे डर है कि इससे तुम्हें कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तुम मेरा मतलब समझ सकती हो मैं किस बारे में कहना चाहता हूँ। तब माहिरू कहती है, अमाने मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो भी करोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तब अमाने कहता है, हाँ मैं ये जरूर करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। फिर माहिरू कहती है, ठीक है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज यही रुकने वाली हूँ, पर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम जो भी करोगे थोड़ा आराम से करना। सच में यार ये लोग तो ठरकी होते जा रहे हैं। तब अमाने सोचता है, पता नहीं आज मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूंगा। फिर वो कहता है, अगर तुम सोने से पहले बात लेना चाहती हो तो तुम अपने घर पर जाकर बात ले लो, क्योंकि मेरे पास शैम्पू और कंडीशनर नहीं है। तब माहिरू थोड़ा शर्माते हुए कहती है, अमाने क्या हम दोनों एक साथ बात ले सकते हैं, मेरा मतलब मैं कोई गलत इरादे से नहीं कह रही, बस मैं चाहती हूँ कि हम साथ में नहाए। तब अमाने कहता है, पर ये करना सही नहीं रहेगा, मतलब कि हम दोनों बिना कपड़ों के साथ नहीं नहा सकते। तब माहिरू कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, हम साथ में स्विमिंग सूट पहनकर नहा सकते हैं। तब अमाने मान जाता है। अब अगले सीन में माहिरू वो सूट पहनकर बाथरूम में आती है। अमाने तो देखता रह जाता है, क्योंकि माहिरू का फिगर काफी सेक्सी होता है। लगता है आज अमाने का कंट्रोल खोने वाला है। अमाने सोचता है, क्या ये वही सूट है जिसके बारे में उस दिन चितोसे बात कर रही थी। अगर आपको याद हो तो दूसरे एपिसोड में चितोसे ने बताया था कि माहिरू ने एक खास स्विम सूट खरीदा है और वो सूट बस अमाने को ही दिखाना चाहती थी। तो असल में वो इसी सूट की बात कर रही थी। ये सूट चितोसे ने उसे जबरदस्ती दिलाया था ताकि अमाने उसके प्यार में और ज्यादा गिर जाए। तभी माहिरू पूछती है कि वो कहीं अजीब तो नहीं लग रही। तब अमाने कहता है, तुम तो काफी कमाल की लग रही हो, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। तब माहिरू कहती है, इसी वजह से मैंने उस दिन ये वाला सूट नहीं पहना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा मुझे ऐसे देखे। फिर अमाने कहता है, चलो अब हम अपने बाल वॉश कर लेते हैं। तब माहिरू कहती है, प्लीज क्या मैं तुम्हारे बालों को वॉश कर दूं? अमाने थोड़ा शर्मा जाता है और फिर वो बैठ जाता है। तब माहिरू पहले तो उसके बालों में कंघी करती है ताकि बाल उलझे ना। फिर माहिरू उसके बालों को वॉश करने लगती है। वही अमाने को इसमें बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। फिर इसके बाद वो उसके पीठ पर साबुन लगाने के लिए कहती है, पर अमाने उसे मना करने लगता है। पर माहिरू नहीं मानती और कहती है, तुम आगे से वॉश कर लेना, मैं पीछे से कर देती हूँ। माहिरू आगे वाला हिस्सा वॉश क्यों नहीं कर रही वो तो आप समझ गए होंगे। फिर वो उसकी पीठ को धोने लगती है। माहिरू को ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। फिर वो पुरानी बातें करने लग जाती है, जब माहिरू के पैर में मोच आई थी और अमाने उसे अपनी पीठ पर उठा के लेके गया था। फिर वो कहती है, मुझे पता है तुम हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे, क्योंकि जब भी मैं मुसीबत में पड़ती हूँ तुम हमेशा मेरे पास आ जाते हो। तब अमाने कहता है, तुमने सही कहा, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, फिर चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। अब इसके बाद वो दोनों बाथटब में आ जाते हैं। फिर माहिरू कहती है, अमाने कहीं तुम्हें इससे परेशानी तो नहीं हो रही? मेरा मतलब कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो गई हूँ और कुछ भी अजीब चीजें करने के लिए कह देती हूँ। तब अमाने कहता है, नहीं मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए ये सब कर रही हो। फिर माहिरू कहती है, अगर तुम्हें सब समझ आता है तो तुम मुझे टीज क्यों करते रहते हो? तब अमाने कहता है, क्योंकि मुझसे बाद में कंट्रोल नहीं होता, इसलिए तुम्हें पहले ही मना कर देता हूँ। अभी भी मैं अपने आप को काफी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, चाहे तो तुम देख सकती हो। तब माहिरू नीचे देखती है और कहती है, सच में तुम्हें तो कंट्रोल करने में काफी मुश्किल हो रही है। तब अमाने उसके सर को सहलाने लगता है और कहता है, अगर हम ऐसे ही रहे तो तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा। तब माहिरू मजाक मजाक में पूछती है, अमाने क्या तुम्हें याद है हमने क्या बात की थी जब हम
हम इस बाथटब से बाहर निकलेंगे तो तुम मुझे किस करोगे। तब अमाने कहता है तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा था, तो तुम तैयार रहना। माहिरू तो शर्मा कर पीछे हट जाती है। अब दोनों नहाकर अपने बेडरूम में आ जाते हैं जहाँ पर दोनों सोने वाले थे। पर उससे पहले माहिरू उस बिल्ली को देखती है जो उसने अमाने को गिफ्ट करी थी। अमाने देखता है कि वो बिल्ली ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें घूर रही हो, इसलिए वो उसके ऊपर एक कपड़ा रख देता है। तब माहिरू उसका मजाक बनाते हुए बोलती है तुम सच में एक बच्चे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये हमें देख रही है। तब अमाने कहता है तुम भी तो एक बच्ची हो जो मिस्टर बियर को हक करके सोती है। तब माहिरू कहती है मैंने कहा था कि हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, तो तुम वो बात मत करो। अब इसके बाद दोनों साथ में बैठ जाते हैं। तब अमाने कहता है हमने जो बाथरूम में बात की थी क्या अब हम वो कर सकते हैं। माहिरू भी इसके लिए रेडी हो जाती है। फिर अमाने उसे किस कर लेता है। इसके बाद माहिरू कहती है अमाने अगर तुम वही करना चाहते हो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ तो तुम वो कर सकते हो, मुझे भी इसमें काफी खुशी होगी। पर अमाने कहता है अभी हमारी एज काफी कम है, इसलिए अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तुम्हारी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाऊंगा। वो आगे भी कुछ कहता है पर तभी माहिरू बोलती है मुझे पता है कि तुम मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो और मुझे बहुत प्यार करते हो। सच में अमाने मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। फिर वो उसे किस कर लेती है। तब अमाने कहता है माहिरू क्या तुम तब तक वेट कर सकती हो जब तक मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक ना बन जाऊँ। माहिरू भी अब इसके लिए मान जाती है। फिर अमाने कहता है मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है और वो थोड़ा स्टूपिड है। तब माहिरू बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी कहोगे मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब अमाने कहता है क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए गले लगा सकता हूँ। इस बात पे माहिरू ब्लश करने लग जाती है और उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है और कहती है प्लीज थोड़ा आराम से करना। अब इसके बाद सवेरा हो जाती है। माहिरू कहती है चलो अमाने मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। अमाने की तो वो सब देखकर आंखें फटी रह जाती है क्योंकि माहिरू ने काफी सारा नाश्ता बना दिया था। फिर वो माहिरू को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने कल रात को क्या किया था। उसने माहिरू की गर्दन पर लव बाइट का निशान छोड़ दिया था। अमाने कहता है क्या तुम प्लीज इसे छुपा सकती हो। तब माहिरू कहती है तुमने ही तो ये किया है तो अब भुगतो। तब अमाने उससे माफी मांगता है। फिर माहिरू उसके पास आती है तो अमाने कहता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे जैसे स्मेल कर रही हो। अब इसके बाद उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। अमाने की मम्मी तो माहिरू से पूरा चिपक जाती है। वो बोलती है माहिरू मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तब अमाने कहता है अभी बस एक ही दिन हुआ है और आप इसे मिस करने लग गई। तब मम्मी कहती है क्योंकि मुझे माहिरू बहुत पसंद है इसलिए मैं तो इसे रोज देखना चाहती हूँ। तब अमाने कहता है माहिरू अगर मम्मी तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो तुम इन्हें मना कर सकती हो। पर माहिरू बोलती है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मुझे इनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तब उसकी मम्मी मजाक उड़ाते हुए बोलती है देखा तुमने माहिरू कितनी अच्छी बेटी है और यही रीजन है कि मैं उसे तुमसे ज्यादा पसंद करती हूँ। अमाने कहता है मम्मी आप तो बहुत ज्यादा बुरी है। तब मम्मी कहती है तुम बचपन में काफी अच्छे थे और अब देखो कितने अजीब बन गए हो। फिर अमाने कहता है अगर आप दोनों आज फ्री है तो बाहर घूमने क्यों नहीं जा रहे, यहाँ क्यों आ गए। तब मम्मी कहती है हम वैसे भी घर पर साथ ही रहते हैं तो आज मैं माहिरू के साथ घूमने वाली हूँ। तब अमाने कहता है अगर आप दोनों जा रहे हैं तो फिर पापा क्या करेंगे। तब मम्मी कहती है तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ बात करनी है तो तुम दोनों एंजॉय करो। इसके बाद वो दोनों घूमने चली जाती है। वही अमाने और उसके पापा घर आ जाते हैं। तब उसके पापा कहते हैं तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी मम्मी काफी खुशमिजाज इंसान है पर मुझे लगता है कि वो भी अंदर से अकेली है। अमाने को उनकी बात समझ में नहीं आती है। तब वो बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है पर जब से तुम घर से चले गए थे तो वो बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगी थी। हालांकि वो एक अडल्ट है इसलिए अपनी उदासी को छुपा लेती है और तुम्हारे सामने कभी फील नहीं होने देती क्योंकि उसे भी पता है कि तुम्हें थोड़ा स्पेस चाहिए। फिर वो कहते हैं अमाने तुम इसकी चिंता मत करना, हम बस यही चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। तब अमाने कहता है सच में मैं काफी लकी हूँ जो आप मेरे पेरेंट्स हैं। फिर उसके पापा कहते हैं जब मैं तुम दोनों को साथ में देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि तुम उसके लिए काफी सीरियस हो और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। हम भी पहले तुम्हारे जैसे ही थे। फिर वो अपनी लव स्टोरी बताने लगते हैं। तब अमाने पूछता है पापा क्या मम्मी आपका पहला प्यार थी। तब वो कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा पर अभी मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम माहिरू के साथ अपना फ्यूचर डिसाइड कर चुके हो और तुमने आगे आने वाली रुकावटों के बारे में भी सोचा होगा। तब अमाने कहता है पापा अब आप मुझे डरा रहे हैं, सीधे सीधे बोलो आप क्या कहना चाहते हो। तब पापा कहते हैं मुझे पता है कि तुम अपनी परेशानी को खुद सॉल्व करना चाहते हो। तब अमाने कहता है
मैंने भी यही डिसाइड किया है कि जब मैं माहिरू के लायक बन जाऊंगा तो उससे पूछ लूंगा। पापा ये सुन के काफी खुश होते हैं और कहते हैं तुम तो अपनी एज के हिसाब से काफी मेच्योर हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स की थोड़ी हेल्प ले लेनी चाहिए। तब अमाने कहता है पर मैं ये खुद से करना चाहता हूँ। तब पापा कहते हैं और इसमें तुम कितना टाइम लेने वाले हो, क्योंकि एक यंग लड़की को वेट करवाना सही नहीं है, इसलिए तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। वैसे भी अपने बच्चों की शादी करवाना तो हर पेरेंट्स का काम होता है, इसलिए तुम हमारी मदद ले सकते हो। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम इसे अकेले हैंडल करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। फिर वो उसके पास जाकर कहते हैं मुझे पता है तुम्हें दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं है, पर अगर तुम्हें शीना के पेरेंट्स से बात करने में मुश्किल हो तो हम तुम्हारे लिए बात कर सकते हैं। तब अमाने कहता है आप सच में मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। तब पापा कहते हैं जब से तुम बाहर रहने लगे हो तब से तुम सब खुद ही कर रहे हो, इससे हमें थोड़ा अकेला फील होता है। उम्मीद है कि तुम एक दिन समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब अमाने अपने पापा के हाथ में रिंग देखकर सोचता है मैं अब से कोई जॉब करूंगा और थोड़ी सेविंग करूंगा जिससे मैं माहिरू के लिए एक गिफ्ट ले सकूं और उसे प्रपोज कर सकूं।